नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, सरकार ने कास्ट सेंसस करवाने की घोषणा कर दी है। उनके जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि अभी जो जनगणना होगी उसमें कास्ट भी पूछा जाएगा। ये साल के अंत तक ये काम शुरू हो जाएगा और अगले 1 से 1.5 साल में कास्ट सेंसस कंप्लीट हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, द कैबिनेट कमिटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. अब जब से ये खबर आई है, विपक्षियों का हाल बहुत बुरा हो गया है। उनको ना तो इस डिसीजन को उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। उगल तो सकते नहीं, निगलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये इनका सबसे बड़ा मुद्दा था और मोदी जी ने एक ही झटके में इनका जो मेन हथियार था उसकी जो धार थी वो बिल्कुल ही कुंद कर दी। राहुल गांधी को सुनिए, जब पार्लियामेंट में जाते थे तो कास्ट सेंसस पे कैसे बढ़ चढ़ के बातें किया करते थे। जरा पहले राहुल गांधी को सुनिए पार्लियामेंट में कास्ट सेंसस पे क्या बोलते थे। आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। वैसे ही मैं कह रहा हूं, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको। राहुल गांधी इतना बढ़ चढ़ के इसलिए बोलते थे कि उनको पता था कि मोदी जी कभी कास्ट सेंसस के लिए हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि कास्ट सेंसस जो है वो देश के हित में नहीं है। इससे जातीय दंगे, जातीय वैमनस्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उनको लगता था कि मोदी जी देश हित में काम करते हैं, ये इन सबको पता है, तो ये जो काम है कास्ट सेंसस का, इस पे मोदी जी कभी हाँ नहीं करेंगे। लेकिन 2024 में जब मोदी जी को 240 सीटें मिली है, तब से मोदी जी ने अपनी राजनीति थोड़ी सी बदल दी है। अब कोई भी काम करते हैं बड़े ही आक्रामक ढंग से करते हैं। विपक्ष की जो ये राजनीति थी उसका जवाब उन्होंने अपनी राजनीति से दिया है। ये दोनों की, चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की हो, ये विशुद्ध राजनीतिक मुद्दा था कास्ट सेंसस का। और इस मुद्दे पे मोदी जी ने विपक्षियों को, यानी इंडी गठबंधन वाले को, चारों खाने चित कर दिए। राहुल गांधी को पार्लियामेंट में सुना कि वो कास्ट सेंसस पे कैसे बढ़ चढ़ की बातें किया करते थे, लेकिन जैसे अनाउंस हुआ है उसके बाद राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, सुनिए जना राहुल गांधी को। जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। इनके हाव भाव पे, इनके बॉडी लैंग्वेज पे और ये जो बोल रहे हैं, इनको जरा ध्यान से देखिए, कैसे हवाइयाँ उड़ी है, होश फाख्ता है, इनके शब्द नहीं मिल रहे हैं कि क्या बोले। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है। राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के आप समझ सकते हैं कि मोदी जी ने राजनीतिक रूप से इनकी क्या हालत कर दी है। क्या राहुल के अलावा इंडी गठबंधन के दूसरे नेताओं को सुनिए। सबसे पहले अखिलेश यादव को सुनिए। चेहरे पे तो हंसी दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर क्या हाल होगा समझा जा सकता है। सुनिए जरा। अभी अभी सरकार ने फैसला लिया है, हमें खुशी है इस बात की कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एक कदम तो बढ़े हैं सब लोग। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। इसके बाद जातीय जनगणना के सबसे बड़े अगुआ बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी, सुनिए तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं। पूरे बिहार के सभी दल के लोगों को
लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, तब प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था। पार्लियामेंट में इनके कई केंद्र मंत्रियों ने मना किया। लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। तो अब हमारी अगली लड़ाई ये होगी कि जब ये जनगणना होगी जिसमें इंक्लूड किया जाएगा कास्ट सेंसस का भी, तब उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो पूरे देश में और पूरे देश के जो विधानसभा चुनाव में हमारी मांग रहेगी कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी, जैसे दलित और आदिवासी भाइयों का आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी जो है आरक्षित सीटें जो है वो तेजस्वी को सुन लिया आपने। अब एनडीए के जो घटक दल हैं उसके नेता चिराग पासवान, रामविलास के बेटे, वो भी बिहार की राजनीति करते हैं और बिहार में कास्ट सेंसस बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए इनकी जब बातें सुनेंगे तो ये किसी तीसरे ही लाइन पे चल रहे हैं। सुनिए जरा। चाहता हूं कि जाति आधारित जनगणना हो, बट उसके आंकड़े सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है, ये सरकारों के पास रहने चाहिए ताकि उनकी वर्किंग में उनको सहूलियत मिले। क्योंकि कई योजनाएं केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो उन जातियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ उन नीतियों का निर्माण करती है, उन पॉलिसीज को ड्राफ्ट किया जाता है। ऐसे में उस जाति की क्या आबादी है, कम से कम ये आंकड़े सरकार के पास होने चाहिए ताकि उसके अनुपात में राशि का आवंटन किया जा सके, उसके अनुपात में उस पॉलिसी का, उस नीति का। कास्ट सेंसस करवा लो लेकिन उसको पब्लिक में मत बताओ, उसको उजागर मत करो। फिर ये क्या बात हुई? कास्ट सेंसस फिर कराना क्यों है? गवर्नमेंट के पास तो ऑलरेडी डेटा होता ही है। एक्यूरेट डेटा नहीं होगा लेकिन उनको पता होता है, फिर कास्ट सेंसस कराना क्यों है? सेंसस पे सभी की राय आपने सुन लिया, पक्ष का विपक्ष का, एनडीए का भी और इंडी गठबंधन का भी। अब विपक्षियों को ये समझ लेना चाहिए कि मोदी जी से राजनीतिक लड़ाई लड़ना इतना आसान नहीं है। उनका जो सबसे बड़ा हथियार था उसी को मोदी जी ने कुंद कर दिया। क्या कर दिया? समझिए उनके हाथ से हथियार ही छीन लिया है। अब उनको नए मुद्दे की तलाश है। अब देखिए उनका नया मुद्दा कब आता है, कब पब्लिक के बीच उस मुद्दे को लेके जाते हैं और पब्लिक के दिमाग में उसको बैठा पाते हैं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मोदी जी हैं कि दूसरा मुद्दा जो भी पाकिस्तान से युद्ध का चल रहा है, पाकिस्तान पे आज न कल अटैक होना है और पाकिस्तान को धूल चटा के मोदी जी वैसे ही देश में एक नए हीरो के रूप में उभरने वाले हैं। तो इस कंडीशन में इंडी गठबंधन का और कितना बुरा हाल होगा ये आने वाले समय में आपको दिख जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलना दोस्तों। धन्यवाद।